नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बिहार के जो राजनीतिक माहौल है उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। जैसा कि आपको लगातार हम बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी दिल्ली यात्रा पर हैं और ये उनके दूसरे राउंड की यात्रा है। दूसरे राउंड की यात्रा में नीतीश कुमार जी ने पहले से ये कहा था कि वो दिल्ली जाएंगे और फिर से एक बार प्रयास करेंगे विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए, यानी कि जो गैर भाजपाई दल है उनको एक साथ लाने का। अब इस अभियान में वो कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है जिसकी चर्चा खूब जम करके हो रही है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार जी जो दिल्ली गए हैं और दिल्ली जाने के बाद जो चीजें सामने आई हैं, जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, वो नीतीश कुमार जी के लिए मुफीद हैं? क्या उन्हें इस यात्रा में और आगे जाना चाहिए? क्योंकि आज जो मीटिंग हुई और जिस मीटिंग को लेकर के एक प्रेस वार्ता की गई, उस प्रेस वार्ता में वो चीजें नजर नहीं आई जिसके कारण और जिसके चलते नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता को एक करने की बात कही थी। इसमें वही दल शामिल थे जो बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ हैं, यानी कि प्रोग्रेस क्या हुआ है ये सबसे अहम बात थी। और इसी बात को लेकर के खानाफूसी शुरू हो गई है कि बिहार से नीतीश कुमार जी को बाहर करने की साजिश की जा रही है। और इस साजिश के साथ साथ इसकी हकीकत क्या है वो भी अब धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गई है। अगर कानाफूसी की बात करें तो हमारे चैनल पर भी आपने देखा होगा कि कई ऐसी खबरें आई हैं और कई लोगों ने जो बातें कही है हमने आपको दिखाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ हुई मीटिंग, इससे पहले भी आपको याद होगा कि खड़गे ने ये बात खड़गे से कही गई थी और खड़गे ने इस बात को कहा था कि हाँ हम पहल कर सकते हैं। आज भी बिल्कुल वही हुई। अंदर कमरे में बातचीत हुई। बातचीत के बाद नीतीश कुमार के चेहरे पर जो भाव पिछली बार थे, जो लालू प्रसाद के साथ गए थे, उससे थोड़ा बदले हुए थे। लेकिन इस बदलाव में वो मजबूती नहीं थी। नीतीश कुमार ने फिर से समय लिया और कहा कि 2-3 दिन के बाद, हमने सुबह में आपको खबर बताया था कि जब लालू प्रसाद से मिल करके आए तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के बाद हम आपको बताएंगे। फिर एक बार दूसरे राउंड में जब निकलते हैं, राहुल गांधी से बात करते हैं तो फिर 2-3 दिन का समय ले लेते हैं। इस बात को लेकर के अब असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है और यह बताने का कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने का पूरा पूरा प्रबंध किया जा रहा है। और इस प्रबंध में एक बात साफ नजर आ रही है कि बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। बातचीत के दौरान निखिल आनंद ने सारी बातों को सनी शर्मा के साथ बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ भी लंबे समय तक रहे हैं, हमने कभी भी इस तरह की साजिश नहीं की है। अगर साजिश किए होते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक नहीं रहते। हमने कभी भी उनके किसी भी डिसीजन में कोई अड़ंगा नहीं लगाया। लेकिन अब जो कोशिश हो रही है वो भीतर ही भीतर उनके अपने लोगों के द्वारा भी इस साजिश में यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को कैसे कुर्सी से उतारा जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कराई जाए। और इस बेचैनी में राष्ट्रीय जनता दल कुछ भी करने के लिए तैयार है। हर हाल में लालू प्रसाद अपने जीवन काल में ही चाहते हैं कि उनका पुत्र यानी तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। इस बीच में आपने विलय की भी बात सुनी होगी। चर्चा यह चल रही थी कि विलय किया जाएगा, लेकिन इस पर विराम लगाया जा रहा है जदयू के तरफ से। जब मिलने के लिए नीतीश कुमार लालू प्रसाद से जाते हैं तब भी संजय झा और ललन सिंह उनके साथ होते हैं। जब खड़गे से मिलने जाते हैं उस समय भी दोनों साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो बैठक का प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल को आप देखिएगा कि कौन कहां बैठा था, यह भी बहुत सारी चीजों को इशारा करता है। राहुल गांधी के बाईं तरफ, यानी आप जो देख रहे थे, दाहिने तरफ में नीतीश कुमार जी बैठे हुए थे। राहुल गांधी के दाहिने तरफ खड़गे बैठे हुए थे। उनके बगल में तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव के बगल में ललन सिंह थे। संजय झा दूर दूर तक नजर नहीं आए। तस्वीर में हो सकता है कि साइड में बैठे होंगे। लेकिन इस प्रोटोकॉल में एक बात नजर आई कि इन तीन पार्टियों के सिर्फ रहने से एक बार फिर से असमंजस की स्थिति आ गई है। और चर्चा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि खुश होने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी इस मीटिंग के बाद भले ही चाहे जो भी कह ले, लेकिन वो भीतर ही भीतर खुश होगी कि विपक्षी एकजुटता में मात्र 3 दल नजर आए जिनसे उसे बिहार में निपटना है।
अब इसका सीधा सीधा मतलब यह लगाया जा रहा है और चर्चाएं हो रही, चाहे नवल किशोर यादव की बात कर लें या आरएलजेडी जो नई पार्टी बनी है उसने भी स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को समाप्त करने जा रहे हैं और पार्टी का विलय होना तय मान के चलिए। हम लोग बाहर जो निकले हैं वो यही कारण है, हम लोगों को पूरा इनपुट है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की पार्टी दोनों का विलय होने जा रहा है और नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी का कमान दिया जाएगा। अब ये सारी बातें, हालांकि नीतीश कुमार इससे इनकार कर रहे हैं, ललन सिंह ने भी इनकार किया है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी इनकार किया जा रहा है, लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि एक होने के बाद ही आने वाले बिहार और देश की राजनीति में नीतीश कुमार को एंट्री मिलेगी। अब ये सारी बातें हो ही रही थी। इस बीच में आपको बता दें कि बिहार में चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे आरएलजेडी हो या फिर चिराग पासवान जो लौट करके दिल्ली से आए थे, उन्होंने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए साफ साफ कह दिया कि ये भानुमति का कुनबा है, कभी बनने वाला नहीं है। और जिस तरह से बिहार बर्बाद हो रहा है, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल भी बर्बाद होने के कगार पर है। दूर दूर तक कहीं कोई, हालांकि एक बात उन्होंने, चिराग पासवान ने जरूर कहा है कि उनका अभी किसी से भी कोई समझौता नहीं हुआ है। इस बात में सच्चाई भी है। वहीं सम्राट चौधरी की बात कर लें या फिर आप बात कर लें निखिल आनंद की, इसके अलावा नवल किशोर यादव ने सुबह सवेरे ये बात कही थी, इसके बाद आरएलजेडी कह ही रही है। उधर आपने देखा कि लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जो है पशुपति कुमार पारस की, वो भी इस मीटिंग को सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला बता रही है, एक हारे हुए लोगों का कुनबा बता रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार आते हैं, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब इस सारी बैठकों को खत्म करके एयरपोर्ट पर पटना के लिए प्रस्थान करेंगे, तब वो क्या बयान देते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच में जो जिस हवाई जहाज से आएंगे, पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उसके बाद निकलेंगे और पत्रकार जब उन्हें घेरेंगे, जो बात कहेंगे उसमें और दिल्ली में जो कह के आएंगे उसमें क्या अंतर पड़ता है और क्या चेंजेस होता है, कितना संतुष्ट होकर नीतीश कुमार आते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। जुड़े रहिएगा, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।